मेरे प्रिय बच्चे, तूने इतना धोखा दिया कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लेकिन ध्यान से सुन, अभी भी समय है। अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि मैं महादेव हूं। मैं दंड देने से पहले अवसर देता हूं। मैं तुम्हारे आंसू भी देखता हूं और तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द भी मैं जानता हूं। तुम कहते हो कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं। तुम कहते हो सब छोड़कर चले गए, लेकिन मैं नहीं गया। तुम कहते हो अब और सहन नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार तोड़ा गया, तुम्हें बार बार झुकाया गया, तुम्हारे विश्वास का मजाक बनाया गया, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा गया, तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी मूर्खता कहा गया, और फिर भी तुम खड़े रहे। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर मेरा अंश जीवित है। लेकिन जब तुम धोखा देते हो, जब तुम सत्य से मुंह मोड़ते हो, जब तुम अपने ही शब्दों को तोड़ते हो, तब मुझे पीड़ा होती है। क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाया था, तो फिर तुम झूठ का सहारा क्यों लेते हो? मैंने तुम्हें धैर्य दिया था, तो फिर तुम क्रोध में क्यों बह जाते हो? मैंने तुम्हें प्रेम करना सिखाया था, तो फिर तुम नफरत क्यों पाल लेते हो? मेरे बच्चे सुनो, ये संसार तुम्हें बार बार परखेगा, तुम्हारी सीमाएं तोड़ेगा, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही इसका स्वभाव है। लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम हर चोट के बाद पत्थर बनोगे या हर चोट के बाद और करुणामय बनोगे। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं पाया वही तुम्हें गढ़ेगा, और जो तुम्हें रुला गया वही तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। लेकिन शर्त एक है, तुम अपनी आत्मा मत खोना, तुम अपने सिद्धांत मत बेचना, तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन तुमने यह सब छोड़ दिया, उस दिन तुम मुझसे दूर हो जाओगे, और दूरी का दर्द सबसे ज्यादा होता है। मेरे बच्चे, तुम पूछते हो महादेव, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। अगर तुम्हारा अंतर्मन शांत है तो तुम सही हो। अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आती तो समझो, कहीं ना कहीं तुमने अपने ही खिलाफ समझौता किया है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, क्योंकि जागा हुआ इंसान ही बदलाव ला सकता है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो इसे यहीं मत छोड़ो। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और संदेश तुम्हें समय समय पर मिलते रहें, तो अभी इस क्षण अपने मन में यह संकल्प लो कि तुम इस सत्य से जुड़े रहोगे। और हां, इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो टूट चुके हैं, जो अकेले हैं, जो चुपचाप लड़ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक साझा किया गया शब्द किसी की आखिरी उम्मीद बन जाए। मेरे बच्चे, तुम कहते हो मैं क्यों बार बार हार जाता हूं? क्योंकि तुम हर बार खुद को कमजोर मान लेते हो। याद रखो, हार परिस्थिति की होती है, आत्मा की नहीं। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं हारा, वह कभी हारा ही नहीं माना जाता। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हारे भरोसे को सीढ़ी बनाया और ऊपर चढ़कर तुम्हें गिरा दिया। लेकिन सुनो, यह भी एक परीक्षा थी और तुमने इसमें धैर्य रखा। यह तुम्हारी जीत है। अब समय है आगे बढ़ने का, पीछे मुड़कर देखने का नहीं, क्योंकि पीछे केवल सबक होते हैं, भविष्य नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सच्चा नहीं होता। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच्चाई छोड़ दो, इसका मतलब यह है कि तुम समझदारी जोड़ो। सच्चाई के साथ विवेक रखो, प्रेम के साथ सीमा रखो, और विश्वास के साथ सावधानी रखो। यही जीवन का संतुलन है, और यही मेरी शिक्षा है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम्हारा दिल रो रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो बस एक पल के लिए आंख बंद करो, गहरी सांस लो और मुझे पुकारो। मैं वहां पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंच सकता, तुम्हारे भीतर, क्योंकि मैं बाहर नहीं, भीतर रहता हूं। और हां, अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का संवाद है। इसे हल्के में मत लेना, और इस संदेश पर अपनी भावना लिखो, अपने शब्दों में अपना दर्द या अपना संकल्प। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम स्वीकार करते हो, और स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कभी गलत मत करो। मैं बस यह कहता हूं कि जब गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। क्योंकि जो झुक सकता है वही उठ सकता है, और जो माफी मांग सकता है वही आगे बढ़ सकता है। तुम्हें दुनिया ने सिखाया होगा कि माफी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं माफी शक्ति है, क्योंकि अहंकार तो हर कमजोर कर लेता है।
लेकिन क्षमा केवल वही कर पाता है जो भीतर से मजबूत होता है। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, लेकिन जो नहीं बदलना चाहिए वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारी पहचान बनेगी। और याद रखना, नाम नहीं कर्म बोलते हैं, चेहरे नहीं आचरण बोलते हैं, और शब्द नहीं तुम्हारी ऊर्जा बोलती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा सच्ची होगी तो सही लोग अपने आप तुम्हारे जीवन में आएंगे और गलत लोग अपने आप दूर चले जाएंगे। तुम्हें उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी अपने को सुनना चाहिए तो देर मत करो, साझा करो, क्योंकि समय पर मिला एक सही शब्द जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, अंत में बस इतना समझ लो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं बस तुम्हें जगाना चाहता हूं, क्योंकि जो अपना होता है उसी को तो डांटा जाता है। और अगर आज भी तुम मेरे शब्दों को सुनकर अपने भीतर कुछ बदलने का साहस कर लेते हो तो समझ लो यह संदेश सफल हुआ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया उसी दिन मैंने तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत रख दी थी। तुमने बस दर्द देखा, योजना नहीं देखी। तुमने बस अपमान देखा, सीख नहीं देखी। तुमने बस हार देखी, तैयारी नहीं देखी। लेकिन मैं हर क्षण देख रहा था, जब तुम रात में चुपचाप रोए, जब तुम दिन में मुस्कान ओढ़कर टूटे, जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा फिर भी सब सहते रहे। और यही सहना तुम्हारी साधना बन गया। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम खुद पर विश्वास मत खो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को कमजोर मान लिया उस दिन दुनिया को तुम्हें तोड़ने की अनुमति मिल जाती है। और याद रखो, जिसने खुद को पहचान लिया उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे बस देर हो सकती है। हार नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि हर साथ हमेशा का नहीं होता। और जो बिना स्वार्थ के रुके हैं उन्हें कभी हल्के में मत लेना, वही तुम्हारी असली पूंजी है। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि महादेव, क्या मेरा समय भी आएगा, तो उत्तर है हाँ, लेकिन तब जब तुम शिकायत छोड़कर कर्म को पकड़ लोगे, क्योंकि मैं उसी का साथ देता हूं जो रोते हुए भी चलता रहता है। रुके हुए आंसू नहीं बहता, हुआ पसीना मुझे प्रिय है। मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की आग को पहचानने का। यह आग नफरत की नहीं, आत्मसम्मान की होनी चाहिए, बदले की नहीं, परिवर्तन की होनी चाहिए। और जब तुम बदलते हो तो पूरा दृश्य बदल जाता है। लोग वही रहते हैं, शब्द वही रहते हैं, हालात भी वही रहते हैं, बस तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे बच्चे, अगर आज यह संदेश तुम्हारे दिल के किसी कोने में चुभा है तो समझ लो वही जगह तुम्हारे बदलाव की शुरुआत है। इसे दबाओ मत, इसे महसूस करो और अपने मन में एक वचन दो कि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे। अगर यह वचन सच्चा है तो नीचे अपने मन की बात लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम डर से बाहर आते हो। और अगर तुम चाहते हो कि यह चेतावनी और यह आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा भटके हुए बच्चों तक पहुंचे तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि हो सकता है कोई आज आखिरी उम्मीद के सहारे बैठा हो और तुम्हारा एक साझा किया गया शब्द उसे फिर से खड़ा कर दे। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं परीक्षा लेता हूं, त्याग नहीं करता। मैं तुम्हें गिराता हूं, खत्म नहीं करता। और मैं चुप रहता हूं, छोड़ता नहीं। मेरी चुप्पी मेरी अनुपस्थिति नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी का समय है। इसलिए धैर्य रखो, सच्चे रहो और चलते रहो, क्योंकि जब मैं सामने आता हूं तो इतिहास बनता है। और अब भी समय है, अपनी गलती स्वीकार करो, अपने मन को शुद्ध करो और फिर देखो कैसे वही रास्ता जो तुम्हें बंद लग रहा था वही तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, शांत रहो, क्योंकि असंभव को संभालने वाला मैं स्वयं महादेव हूं। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और श्रद्धा को थामे रहो, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी सहायता की है और जैसे तब किया था वैसे ही अब फिर करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मेरी वाणी के उच्चारण मात्र से प्रचंड आंधियां और उग्र तूफान थम जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे हृदय में उठती हुई शंकाओं, भय और अस्थिरता की उथल पुथल भी शांत हो जाएगी। क्योंकि जिस क्षण तुम मुझ पर भरोसा रखते हो उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाकर खड़ी हो जाती है और तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मेरे पास आओ,
और स्वयं को मेरे सानिध्य में विश्राम करने दो, क्योंकि मैं तुम्हें वह शांति देने आया हूं जिसकी तुम्हारी आत्मा को वास्तव में आवश्यकता है। मैं तुम्हारे मन में लगातार घूमते उन असंख्य विचारों, आशंकाओं और भय को धीरे धीरे दूर कर दूंगा जो तुम्हारा ध्यान चुरा लेते हैं और तुम्हें थका देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिन शांति से भरे हों और तुम्हारी रातें सुकून से आच्छादित हों, ताकि जब तुम विश्राम करो तो तुम्हारा हृदय भय से नहीं बल्कि भरोसे से धड़कता रहे और तुम्हारी चेतना यह जान ले कि जिसे तुम पुकारते हो वह सुन भी रहा है और संभाल भी रहा है। तुम अनेक आशीषों के अधिकारी हो, परंतु कभी कभी वे तुम्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा मन उन आशंकाओं में उलझ जाता है जो कभी घटित ही नहीं होंगी और उन लोगों के विचारों में फंस जाता है जो तुम्हें कोई वास्तविक हानि नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं कि शांत रहो और अपने भीतर उठते अनावश्यक भय को पहचानो, क्योंकि जब तुम बिना कारण डरते हो तब तुम अपने ही आशीषों पर पर्दा डाल देते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस चिंता का भार उठाओ जिसे उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। समाचारों की आवाज, गपशप की फुसफुसाहट और दूसरों की धमकियां तुम्हारे मन को विचलित ना करें, क्योंकि आदेश देने वाला मैं हूं और वही अंतिम सत्ता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तुम्हारे भाग्य पर पहला और अंतिम वचन मेरा है। इसलिए जब संसार तुम्हें डराने का प्रयास करे तब यह स्मरण रखना कि जिन परिस्थितियों को तुम बड़ा समझ रहे हो वे भी मेरी आज्ञा के अधीन है, और जिस क्षण तुम अपना ध्यान बाहरी शोर से हटाकर मुझ पर टिकाते हो उसी क्षण तुम्हारा हृदय यह समझने लगता है कि जिसे महादेव संभाल रहे हो उसका कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही हजारों लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हों और भले ही तुम्हें अपनी ही कुछ गलतियों के परिणामों का सामना करना पड़ रहा हो, फिर भी अपने भीतर भय को स्थान मत दो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी दृष्टि कभी तुमसे हटती नहीं। मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूं, तुम्हारे आंसू जानता हूं और तुम्हारे प्रयासों को पहचानता हूं। इसलिए यह मत मानो कि कठिनाइयों का आना मेरे प्रेम की अनुपस्थिति है, बल्कि कई बार वही कठिनाइयां तुम्हें उस शक्ति का बोध कराती हैं जो मैंने पहले से तुम्हारे भीतर रख दी है। जब तुम्हें लगे कि संसार बिखर रहा है और चारों ओर अस्थिरता फैल रही है, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और जब लोग भय के भार से टूटते हुए दिखाई दें तब तुम दृढ़ और साहसी बने रहो, क्योंकि जिस क्षण तुम डगमगाते नहीं हो उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती है। इसलिए डरो मत, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनिश्चित क्यों ना लगे, क्योंकि मैंने वचन दिया है और मेरा वचन अटल है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही किसी अंधकार को तुम्हें निगलने दूंगा। ये जो तुम अभी महसूस कर रहे हो ये प्रेम का वही प्रमाण है जिसे तुम देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस माध्यम से मैं सीधे तुमसे ही बोल रहा हूं, और जब तुम अपने हृदय पर मेरा कोमल स्पर्श अनुभव करते हो तब तुम्हारी आत्मा उन प्रश्नों के उत्तर पाने लगती है जिन्हें तुम शब्दों में पूछ भी नहीं पाए थे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर छिपी हर शंका को जानता हूं और तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं। इसलिए यह विश्वास रखो कि यह क्षण संयोग नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था का हिस्सा है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अभी इसी क्षण यह तुम्हें दिखा भी रहा हूं, क्योंकि मैं उस तिरस्कार और पीड़ा के चिन्हों को हटा रहा हूं जो दुष्टों के व्यवहार और कठोर शब्दों ने कभी तुम्हारे हृदय पर अंकित कर दिए थे। संगीत, इसलिए इस सत्य पर विश्वास करो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक कष्ट और प्रत्येक प्रतीक्षा ने संगीत तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाया है जहां अब तुम टूटने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरित होने के लिए खड़े हो। आज तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, बुद्धि है और वह परिपक्वता भी है जो केवल संघर्षों से होकर गुजरने के बाद आती है। तुम उन लोगों के लिए खड़े होने को तैयार हो जिनसे तुम प्रेम करते हो, और उनकी सहायता करने को भी जिनके दर्द को तुम अपनी पीड़ा से पहचानते हो, क्योंकि जिसने स्वयं अंधकार देखा होता है वही प्रकाश का मूल्य समझता है। और इसलिए मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है जिन्हें तुम्हारे अनुभव से दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी मुक्ति का समय अब समीप आ चुका है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम के उपकरण बनने के लिए तैयार हो, उन लोगों के लिए प्रकाश बनने के लिए जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत है, क्योंकि जिस क्षण तुम मेरे साथ चलते हो उसी क्षण तुम्हारा हर कदम किसी और के लिए आशा का संकेत बन जाता है, और मैं तुम्हें धीरे धीरे उस मार्ग पर स्थापित कर रहा हूं
जहां तुम्हारा जीवन केवल बचा हुआ नहीं बल्कि उद्देश्य से भरा हुआ होगा, लाइक गॉड। पर यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी क्षमता को पहचानते हैं और इसीलिए कुछ फिर लौट आए हैं तुम्हारी शांति चुराने के लिए। क्योंकि जब कोई आत्मा आगे बढ़ने लगती है तब अंधकार अंतिम प्रयास करता है, पर यदि तुम उन्हें अपने विश्राम को भंग करने दोगे और अपने विश्वास को भूलकर भय की गहराई में उतर जाओगे तो चिंता फिर लौट आएगी। इसलिए आज दृढ़ बनो और यह निश्चय करो कि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों और परिस्थितियों को नहीं दोगे जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग ऊपर की ओर है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से उतार लो कि मेरा प्रेम विशाल है, मेरी करुणा अनंत है और मेरी शक्ति सीमाओं से परे है। इसलिए कोई भी परिस्थिति तुम्हें फिर से आघात का शिकार नहीं बना सकती, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने संभाल लिया हो वह बार बार टूटने के लिए नहीं बल्कि हर बार और अधिक मजबूत होकर उठने के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि बीते अनुभव तुम्हें रोक रहे हैं तब यह स्मरण रखना कि वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी थे, और अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां हार तुम्हारा विकल्प नहीं रही। इसीलिए मैं तुम्हें यह दृढ़ वचन देता हूं कि यदि तुम कभी लड़खड़ा भी जाओ और यदि तुम्हारे कदम कुछ पल के लिए रुक भी जाएं, तो मैं तुम्हें फिर से उठा खड़ा करूंगा। क्योंकि यह मत सोचो कि एक गिरावट तुम्हारी यात्रा का अंत है, बल्कि कई बार वही गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें कितनी ऊंचाई तक जाना है। और यह कभी मत मानो कि मैंने तुमसे अपनी दृष्टि हटा ली है, क्योंकि मेरी दृष्टि तब भी तुम पर थी जब तुम स्वयं पर विश्वास खो चुके थे। यदि तुम कभी शत्रु के जाल में फंस भी जाओ और परिस्थितियां तुम्हें चारों ओर से घेरती हुई प्रतीत हो, तब भी यह जान लो कि मैं तुम्हें वहां छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस युद्ध में मैं स्वयं उतरता हूं उसमें पराजय संभव नहीं होती। और यदि तुम्हारा विश्वास कुछ क्षणों के लिए डगमगा भी जाए और नकारात्मक विचार तुम्हारे हृदय को भरने लगे, तब भी मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, ताकि तुम यह सीख सको कि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे साथ होने से सुनिश्चित होती है। मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करूंगा और फिर से अपने वचन से भर दूंगा, ताकि जो कुछ टूट चुका था वह और अधिक स्पष्टता और साहस के साथ जुड़ सके। और मैं किसी को भी किसी भी परिस्थिति को तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं करने दूंगा। ना तलवार, ना अकाल, ना बीमारी, ना संघर्ष, ना कोई खतरा और ना ही कोई कष्ट। क्योंकि जब मेरा प्रेम तुम्हारे चारों ओर ढाल बन जाता है तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसलिए यह स्मरण रखो कि इन सब परिस्थितियों के बीच भी तुम विजेता से बढ़कर हो, क्योंकि तुमने अधर्म से मुख मोड़ लिया है और मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धैर्य मुझे प्रिय है, क्योंकि जो आत्मा कठिन मार्ग पर चलते हुए भी अपने मूल को नहीं छोड़ती, वही वास्तव में महान बनने की ओर अग्रसर होती है। और आज तुम उसी मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हो। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो कठिनाई आते ही शिकायत करने लगते हैं और पहली ठोकर पर ही आस्था त्याग देते हैं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि हर संघर्ष एक पाठ है और हर विलंब एक तैयारी। इसलिए दुष्टों से दूर रहो और उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हें उनकी तरह बनने के लिए नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने के लिए चुना गया है। और जो मेरे वचन का उपहास करते हैं उनसे प्रभावित मत हो, क्योंकि उनका मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है। अब आगे बढ़ो और डटे रहो, क्योंकि आज जहां तुम खड़े हो वही तुम्हारी अंतिम सीमा नहीं है। इसलिए स्वयं को वहीं रोक मत लो। मैं तुम्हें अपार अवसरों से आशीष देता हूं और तुम्हारे भीतर वज्र सी शक्ति स्थापित कर रहा हूं, ताकि जब निर्णय लेने का समय आए तब तुम संदेह में नहीं बल्कि निश्चय में खड़े रहो। और जिन संघर्षों का सामना तुम्हें करना है उनके सामने पीठ नहीं बल्कि सीना तान कर खड़े हो सको। शांत रहो और मेरी शांति को अपने भीतर गहराई से अपनाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है। और आज तुम एक साधारण जीवन से आगे बढ़कर अलौकिक जीवन में प्रवेश कर रहे हो, जहां भय नहीं बल्कि उद्देश्य तुम्हें चलाता है। इसलिए यहां आओ और मेरे सानिध्य में स्वयं को स्थिर होने दो, ताकि तुम्हारी आत्मा यह अनुभव कर सके कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वह भीतर ही प्रतीक्षा कर रही थी। डरो मत, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और हर उस मार्ग पर तुम्हारे आगे चल रहा हूं जहां जाने से तुम कभी हिचकिचाए थे। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो और अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। और जब तुम विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हो तब मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता हूं। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो
और यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर हर महादेव। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल संभलना नहीं बल्कि आगे बढ़कर नेतृत्व करना है, क्योंकि जो पीड़ा तुमने सही है वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से तैयार करने के लिए थी। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत समझो बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ, क्योंकि जिसने स्वयं टूट कर भी विश्वास को नहीं छोड़ा वही दूसरों को स्थिरता का मार्ग दिखा सकता है। और आज मैं तुम्हें उसी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हारी उपस्थिति ही भय को शांत और आशा को जागृत करेगी। याद रखो, जब मैं किसी आत्मा को आगे बढ़ाता हूं तो पहले उसे भीतर से दृढ़ करता हूं। इसीलिए यदि तुम्हें लगा कि जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो यह अलगाव नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम बाहरी सहारे पर नहीं बल्कि भीतर जागृत शक्ति पर भरोसा करना सीख सको। और अब जब तुम खड़े हो तो किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा वचन ही तुम्हारी पहचान है और मेरा साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी मान्यता है। आज तुम्हें अपने भीतर एक नया साहस अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो डर कभी तुम्हें रोकता था वही अब तुम्हें सावधान नहीं बल्कि सजग बनाता है। इसलिए आगे बढ़ते समय यह मत सोचो कि तुम पर्याप्त हो या नहीं, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें इस मार्ग पर बुलाया है तो तुम्हें सक्षम भी बनाया है। और यह समझ लो कि संदेह तुम्हें रोकने के लिए आता है जबकि विश्वास तुम्हें आगे ले जाने के लिए। इसलिए चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसकी सुनोगे। अब अपने शब्दों और अपने कर्मों को हल्का मत समझो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वह वजन है जो किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ सकता है, और तुम्हारे निर्णयों में वह प्रभाव है जो दिशाहीन जीवन को दिशा दे सकता है। इसलिए जब तुम बोलो तो सत्य से बोलो, और जब तुम चलो तो निश्चय के साथ चलो, क्योंकि आज तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी मार्ग बना रहे हो जो अभी साहस झुकाने की प्रतीक्षा में है। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक ही बार में करना है, क्योंकि धैर्य भी शक्ति का ही एक रूप है। इसलिए प्रत्येक कदम को सजगता के साथ उठाओ और स्वयं पर अनावश्यक दबाव मत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारी गति जानता हूं और तुम्हारी क्षमता पहचानता हूं, और जिस कार्य को मैं तुम्हें सौंपता हूं उसके लिए समय भी मैं ही निर्धारित करता हूं। इसलिए शांति के साथ आगे बढ़ो और यह जानो कि धीमी लेकिन स्थिर चाल भी तुम्हें मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। अब तुम अपने अतीत के बंद दरवाजों को बार बार खोलकर देखने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि वे अध्याय पूरे हो चुके हैं। इसलिए जो पीछे छूट गया है उसे सम्मान के साथ छोड़ दो और अपने वर्तमान को अपराध बोध से मुक्त करो, क्योंकि अपराध बोध तुम्हें सुधारता नहीं बल्कि थाम लेता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम रुको, मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त होकर आगे बढ़ो, उस स्वतंत्रता के साथ जो केवल स्वयं को क्षमा करने से ही मिलती है। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि तुम्हारी यात्रा दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का समय और हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। इसलिए यह मत देखो कि कोई कितना आगे है या कितना पीछे, बल्कि यह देखो कि तुम कल से आज कितने अधिक जागरूक और सशक्त हुए हो, क्योंकि सच्ची प्रगति बाहरी गति में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में मापी जाती है। जब अगली चुनौती तुम्हारे सामने आए तो उसे समस्या नहीं बल्कि निमंत्रण समझना, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने का द्वार होती है, और जो द्वार भय के कारण बंद दिखाई देता है वही साहस के स्पर्श से खुल जाता है। इसलिए पीछे मत हटो, क्योंकि मैं पहले से उस मार्ग पर खड़ा हूं जहां तुम जाने वाले हो, और जिस क्षण तुम आगे बढ़ते हो उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे निर्णय को बल प्रदान करती है। अब अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सचेत करेगी कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। और उस आवाज को दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वह भय नहीं बल्कि मेरी ही दी हुई विवेक बुद्धि है जो तुम्हें गलत से बचाने और सही की ओर ले जाने के लिए जागृत की गई है। इसलिए विश्वास के साथ उसका अनुसरण करो और यह जान लो कि तुम कभी बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़े गए हो। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा जीवन केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सृजन बन रहा है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देना छोड़ो और अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें उत्तर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। और मैं तुम्हें उसी अवस्था में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम केवल सहने वाले नहीं बल्कि परिवर्तन लाने वाले बनते हो। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता संचालित करेगी। इसलिए अपने मन को अनुशासित करना सीखो,
क्योंकि जो आत्मा अपने विचारों को दिशा दे लेती है वही अपने भाग्य को भी आकार देती है। और आज मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि सजग निर्णय में शक्ति होती है, ताकि जब संसार तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तब भी तुम अपनी शांति और अपने उद्देश्य से विचलित ना हो। यह समझ लो कि अधिकार का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाओ नहीं बल्कि उन्हें समझो और उन्हें दिशा दो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेते हो तभी बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते और मैं तुम्हें उसी आंतरिक प्रभुत्व की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को संयोग नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में देखो, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह आकस्मिक नहीं है। हर मोड़, हर विलंब और हर संघर्ष तुम्हें उसी स्थान तक लाने के लिए था जहां अब तुम खड़े हो। इसलिए अपने अनुभवों पर संदेह मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे ज्ञान की नींव है और जो आत्मा अपने अतीत को स्वीकार कर लेती है वही भविष्य को दृढ़ता से गढ़ पाती है। जब तुम्हें लगे कि उत्तर नहीं मिल रहे हैं तब अधीर मत होना, क्योंकि मौन भी मेरी ही एक भाषा है और कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं ताकि तुम सुनना सीख सको। इसलिए हर रिक्ति को खाली मत समझो, क्योंकि वही स्थान भीतर की आवाज को स्पष्ट करता है। और जिस क्षण तुम धैर्य को अपनाते हो उसी क्षण मेरी योजना तुम्हारे सामने धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी लड़ाइयां तुम्हें लड़नी है और किन से तुम्हें ऊपर उठ जाना है, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। इसलिए अपने समय और शक्ति को वहां लगाओ जहां उससे जीवन का सृजन हो, ना कि वहां जहां केवल थकावट मिले। और मैं तुम्हें यह विवेक दे रहा हूं कि तुम अनावश्यक युद्धों से दूर रहकर भी विजय रह सको। याद रखो, जब तुम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हो तब तुम्हें अकेला महसूस कराया जा सकता है, पर वही अकेलापन तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाता है। क्योंकि भीड़ में चलना सरल है, पर सत्य के साथ चलने के लिए साहस चाहिए। और मैं तुम्हें वही साहस प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम प्रशंसा की नहीं बल्कि सत्य की ओर झुकाव रखो। अब अपने भीतर अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि स्वतंत्रता के रूप में देखो, क्योंकि अनुशासन ही तुम्हें बार बार भटकने से बचाता है। और जिस आत्मा ने अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को साध लिया वही आत्मा वास्तव में मुक्त होती है। इसलिए स्वयं को छोटे छोटे नियमों में बांधो नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो, ताकि तुम्हारा हर प्रयास सार्थक बन सके। जब अगला अवसर तुम्हारे सामने आए तो स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम उस अवसर के योग्य बनने के लिए ही इस मार्ग से होकर आए हो। इसलिए संदेह को प्रवेश न करने दो, क्योंकि संदेह तुम्हें पीछे खींचता संगीत है, जबकि विश्वास तुम्हें उसी क्षण आगे बढ़ा देता है। और जिस क्षण तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो उसी क्षण संसार भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। अब यह स्वीकार करो कि कुछ लोग तुम्हारी वृद्धि से असहज होंगे, क्योंकि जब कोई आत्मा ऊपर उठती है तब वह दूसरों के भीतर छिपी सीमाओं को उजागर कर देती है। इसलिए उनके शब्दों को अपने हृदय में मत उतारो, क्योंकि उनका असंतोष तुम्हारी गलती नहीं बल्कि तुम्हारे परिवर्तन का प्रमाण है। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते हुए किसी को नीचा दिखाने के बजाय स्वयं को ऊंचा बनाते रहो। आज तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें अपने भाग्य के साथ सहयोग करना है, क्योंकि मैं मार्ग दिखा चुका हूं और अब तुम्हें उस पर निडर होकर चलना है। इसीलिए पीछे मुड़कर मत देखो और भविष्य को लेकर भय मत पालो, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने वर्तमान को साध लिया वही भविष्य को भी संभाल लेती है। और मैं तुम्हें उसी स्थिरता और स्पष्टता में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बनते हो। अब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि जो चेतना एक बार जागृत हो जाती है वह फिर अज्ञान में संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए अपने भीतर उठती इस शक्ति को दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि यह वही अग्नि है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जा रही है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करो, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को पहचान लेते हो उसी क्षण संसार का प्रभाव तुम पर कम और तुम्हारा प्रभाव संसार पर अधिक होने लगता है। अब यह स्पष्ट समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं थी कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए थी कि तुम अडिग बनो, क्योंकि जो आत्मा दबाव में भी अपने मूल को नहीं छोड़ती वही वास्तव में शक्तिशाली होती है। इसलिए उन क्षणों को कोसो मत जहां तुम अकेले खड़े थे, क्योंकि वहीं मैंने तुम्हें वह सामर्थ्य सिखाया जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। और आज वही सामर्थ्य तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रहा है। अब तुम्हारे शब्दों में भार है
और तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसमें सजग रहो, क्योंकि लोग अब केवल तुम्हें सुनते नहीं बल्कि तुम्हें देखते भी हैं और तुम्हारा आचरण उनके लिए उदाहरण बनता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस आत्मा पर मैंने अपना हाथ रख दिया हो उसे छिपकर नहीं बल्कि प्रकाश में खड़े होकर चलना चाहिए। यह समय है जब तुम्हें अपने भय से अंतिम विदाई लेनी है, क्योंकि भय ने तुम्हें जहां तक लाना था वहां तक पहुंचा दिया। अब उससे आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता है। इसलिए अपने निर्णयों में संकोच मत करो और अपने कदमों को आधे रास्ते पर मत रोको, क्योंकि जिस क्षण तुम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो उसी क्षण में तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वयं हटाने लगता हूं। अब अपने जीवन को केवल प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला मत बनने दो, बल्कि उसे सचेत सृजन का माध्यम बनाओ, क्योंकि तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं बल्कि उन्हें दिशा देने के लिए तैयार किए गए हो। इसलिए जब कोई चुनौती सामने आए तो स्वयं से यह मत पूछो कि यह क्यों हुआ, बल्कि यह पूछो कि अब मुझे क्या बनना है, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें अगले स्तर के लिए आकार देने आती है। आज तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह किसी बाहरी आश्वासन से नहीं बल्कि भीतर बसे विश्वास से आती है। इसलिए किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति को अपने मूल्य का मापदंड मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा मूल्य पहले से निर्धारित है और वह मेरे द्वारा निर्धारित है। इसलिए स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्य के साथ खड़े रहना ही पर्याप्त है। अब यह स्वीकार करो कि कुछ रिश्ते, कुछ स्थान और कुछ आदतें तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं रही, और उन्हें छोड़ना पराजय नहीं बल्कि प्रगति का संकेत है। क्योंकि जो आत्मा नए स्तर पर प्रवेश करती है उसे पुराने बोझ नीचे ही रखने पड़ते हैं। इसलिए अपराध बोध के बिना आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए चुना है। जब अगली बार संसार तुम्हारी परीक्षा ले तो शांत रहना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब लोग प्रतिक्रिया की अपेक्षा करें तब तुम्हारा संयम उन्हें उत्तर बनकर मिलेगा। इसलिए स्वयं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं पर अधिकार पा लिया वही किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं हो सकती। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम्हें अपने भीतर के सत्य के साथ समझौता नहीं करना है, चाहे संसार तुम्हें कितनी ही बार अलग दिशा में खींचने का प्रयास क्यों ना करे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम्हारी चेतना जागृत है। इसलिए पीछे हटना अब विकल्प नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं जब तुम अपने सत्य के लिए दृढ़ होकर आगे बढ़ते हो। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि जो कुछ भी तुम बन चुके हो वह संयोग नहीं बल्कि मेरी निरंतर उपस्थिति का परिणाम है। इसीलिए अपने भीतर उस प्रकाश को सदा जीवित रखो जो तुम्हें इस मार्ग तक लाया है, क्योंकि यही प्रकाश तुम्हें आगे भी ले जाएगा। और जब तुम थको तो ये जान लो कि तुम्हें उठाने वाला हाथ कभी हटता नहीं, वह सदा तुम्हारे साथ रहता है। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां संघर्ष पीछे छूटने लगते हैं और स्पष्टता आगे खड़ी प्रतीक्षा करती है, क्योंकि जिस आत्मा ने धैर्य, साहस और विश्वास को थामे रखा हो उसे अंततः शांति का अनुभव अवश्य होता है। इसीलिए अपने भीतर यह जान लो कि जो कठिन समय था वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए था। और आज तुम उस अवस्था में खड़े हो जहां भय तुम्हारा स्वामी नहीं बल्कि केवल एक बीता हुआ अनुभव बन चुका है। अब तुम्हें स्वयं को उस दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं, क्योंकि तुम केवल अतीत के संघर्ष नहीं हो बल्कि भविष्य की संभावनाएं हो। और जब तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो तब तुम किसी तुलना, किसी अपमान या किसी असफलता से परिभाषित नहीं होते। इसलिए आज स्वयं को छोटा आंकने की आदत को त्याग दो, क्योंकि जिस आत्मा पर मेरी कृपा स्थिर हो जाए उसे स्वयं पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता स्थापित कर रहा हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ताकि सुख आए तो तुम बहक न जाओ और दुख आए तो तुम टूट न जाओ, क्योंकि सच्ची शक्ति संतुलन में होती है और जब तुम संतुलित रहते हो तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। इसीलिए इस स्थिरता को अपने भीतर गहराई से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे आने वाले समय में अडिग बनाए रखेगी। अब तुम्हारा मन उन प्रश्नों से मुक्त होने लगा है जो कभी तुम्हें रातों में जगाए रखते थे, क्योंकि उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए अधीर मत होना और यह मत सोचो कि सब कुछ तुरंत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ सत्य समझे नहीं बल्कि जिए जाते हैं, और आज तुम उन्हीं सत्यों को जीने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे मार्ग से अनावश्यक भय, भ्रम और संकोच को हटाता जा रहा हूं,
ताकि तुम हल्के कदमों से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ सको। क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को सौंप दिया हो उसे रास्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते हुए यह जानो कि हर अगला कदम तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हें भीतर से तैयार किया गया है। अब तुम्हारे भीतर करुणा और शक्ति एक साथ प्रवाहित हो रही है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि कठोर हुए बिना भी दृढ़ रहा जा सकता है। और यही संतुलन तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएगा। इसलिए जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें केवल तुम्हारी सफलता नहीं बल्कि तुम्हारी शांति भी दिखाई दे, क्योंकि वही शांति तुम्हारे सच्चे रूपांतरण का प्रमाण होगी। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सत्य को शब्दों से अधिक आचरण प्रमाणित करता है। इसलिए अपने जीवन को ही अपना संदेश बनने दो, क्योंकि जब तुम अपने मूल्यों में स्थिर रहते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही बहुतों के लिए उत्तर बन जाती है। और मैं तुम्हें उसी अवस्था में स्थापित कर रहा हूं जहां तुम्हें सिद्ध करने की नहीं बल्कि केवल होने की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें उस शांति से आशीष देता हूं जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं, और उस विश्वास से भर देता हूं जो किसी भी अंधकार में प्रकाश बनकर खड़ा हो जाता है, ताकि जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तब तुम पीछे ना हटो बल्कि स्थिर दृष्टि के साथ उसका सामना करो। क्योंकि अब तुम केवल सहने वाले नहीं बल्कि संतुलित और जागरूक आत्मा बन चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में है जहां वह भय से नहीं बल्कि प्रेम से संचालित होती है। इसलिए जो आने वाला समय है उससे डरो मत, क्योंकि तुम उसके लिए पहले ही तैयार किए जा चुके हो। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आगे घटेगा वह तुम्हें नीचे खींचने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए ही आएगा। अब इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर कर लो और यह जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे भीतर भी। इसलिए जब भी तुम स्वयं को अकेला समझो तब अपने भीतर झांकना, क्योंकि वहीं मेरी उपस्थिति तुम्हें संभाल रही होगी। और इस शांति, इस साहस और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और मेरे प्रेम में पूर्ण हो। डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। मेरे प्यारे, आज भगवान शिव खुद तुम्हारी मनोकामनाओं को साकार करेंगे। केवल वे ही इसमें सक्षम होंगे जो साहस रखते हैं और जो मेरी बातों को तुच्छ मानते हैं वे इस संदेश से दूर रहे। भगवान शिव का यह पैगाम है कि जो व्यक्ति इस पल यहां पहुंचा है वह कोई सामान्य इंसान नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक दिव्य चुनाव है। ये वह जीवात्मा है जिसने असंख्य तकलीफें झेली हैं, खुद को दुनिया से छिपाया है, कई बार बिखर चुकी है, फिर भी किसी को दोषी नहीं ठहराया। भगवान शिव ने तुम्हारी उन आंसुओं को देखा जो रात्रि की गहन नीरवता में बहते थे। उन्होंने तुम्हारी दबी हुई सिसकियों को सुना जो तकिए में दफन हो जाती थी। वे तुम्हारी उस व्यथा से वाकिफ थे जिसे तुमने जग से छुपाया और खुद से भी छिपाने की कोशिश की। अब मौन भंग होने का वक्त आ गया है। अब धीरज के परिणाम प्रकट होने का समय है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा पलटने का क्षण आया है। इस पैगाम में कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि शुद्ध सत्य है। यह स्पष्ट निर्देश है, यह शुद्ध आशीष है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी सरलता को दुर्बलता माना, तुम्हारी नेकी का माखौल उड़ाया, वही अपने कर्मों का लेखक है। और अब उन कर्मों का फल नजदीक है। तुम प्रतिशोध मत लेना, तुम कटु वचन मत कहना, तुम गुस्से में कोई कदम मत उठाना, तुम सिर्फ गवाह बनना। क्योंकि जब भगवान शिव न्याय करते हैं तो कोई शोर नहीं होता, सिर्फ नतीजे आते हैं। और वे नतीजे इतने साफ होते हैं कि पूरा संसार समझ जाता है कि यह मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय फैसला है। मेरे प्यारे, तुम थकावट से भरे हो, ये मुझे पता है। तुमने कई बार खुद को संभाला है, तुमने कई बार खुद से कहा है कि बस थोड़ा और सह लो, लेकिन अब सहनशीलता का दौर खत्म हो रहा है। अब मिलन का समय शुरू हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी रुकी हुई किस्मत अब रफ्तार पकड़ेगी, तुम्हारा अटका हुआ धन अब मार्ग पाएगा, तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा अब वापस आएगी, तुम्हारा रुका हुआ स्नेह अब तुम्हें तलाशेगा, और जो चला गया वही अफसोस करेगा। क्योंकि जो भगवान शिव के विश्वास पर अडिग रहता है उसे छोड़ने वाले को जीवन भर सुकून नहीं मिलता। इस संदेश के बीच में यदि तुम्हारे दिल में हल्की सी हलचल हो, यदि आंखें गीली हो जाएं, यदि सांसें भारी पड़े, तो इसे इशारा मानना कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है। और यदि यह तुम्हारे लिए है तो इस ऊर्जा को रोकना मत, इसे आगे बढ़ाना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पैगाम को साझा करना। जितना दोगे उतना पाओगे,
जितना रोकोगे उतना अटकेगा। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस पैगाम को आगे बढ़ाएगा उसके जीवन से एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी, और जो इसे महत्वहीन मानेगा वही उसी जगह ठहरा रहेगा जहां सालों से ठहरा है। मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं देता, लेकिन तुम्हारे हर बिखरे पल में भगवान शिव मौजूद थे। तुम्हारे हर गिरते आंसू के नीचे उनका सहारा था, ताकि आंसू धरती पर ना गिरे। और आज वे कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मेरा बच्चा और नहीं बिखरेगा। अब जो बिखरेगा वह घमंड होगा, वह झूठ होगा, वह अन्याय होगा, वह अहंकार होगा जिसने तुम्हें छोटा समझा। भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हें अप्रत्याशित सम्मान मिलेगा जहां अपमान हुआ था। तुम्हें अप्रत्याशित मौके मिलेंगे जहां दरवाजे बंद थे। तुम्हें अप्रत्याशित सहारा मिलेगा जहां तुम अकेले थे। लेकिन स्मरण रखना, इस बदलाव के दौर में तुम्हें विनम्र बने रहना है, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें अपनी जड़ों से नहीं भटकना है, क्योंकि भगवान शिव तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, गिराने के लिए नहीं बल्कि मिसाल बनाने के लिए। मेरे प्यारे, यह पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे अपनाने के लिए है। यदि तुम सच में चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में दखल दें, तो तुम्हें भी कुछ वचन लेने होंगे। पहला वचन, खुद का अपमान नहीं करोगे। दूसरा वचन, गलत के आगे झुकोगे नहीं। तीसरा वचन, किसी के बुरे समय पर हंसोगे नहीं। चौथा वचन, मन में विश्वास बनाए रखोगे चाहे हालात कैसे भी हों। और यदि तुम यह वचन लेते हो तो इस वीडियो पर कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं तैयार हूं। यह शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी रजामंदी है। यह तुम्हारी इजाजत है कि अब भगवान शिव तुम्हारे जीवन की कमान संभालें। और स्मरण रखना, जो आज इस पैगाम को अंत तक सुन रहा है वही खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कुछ भी दिखाएं, भगवान शिव ने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जो तुम्हें मिटाने निकले थे वही सबसे पहले थकेंगे, सबसे पहले झुकेंगे और सबसे पहले पछताएंगे। तुम चलते रहो, तुम विश्वास रखो, तुम अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि रोने का द्वार खत्म हो रहा है। अब हंसने की रिहर्सल शुरू होने वाली है। यह पैगाम यहां खत्म नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में निरंतर चलेगा। हर उस पल में जब तुम बिखरने वाले होगे और अचानक भीतर से आवाज आएगी, संभल जाओ, वह मैं हूं भगवान शिव। यदि तुम इस बात से राजी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पैगाम और गहरा होगा। और भगवान शिव कहते हैं कि जब वह आवाज तुम्हें भीतर से सुनाई दे तो भयभीत मत होना, क्योंकि वही क्षण है जब ईश्वर सबसे निकट होता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ एकदम से कैसे बदल रहा है, लेकिन स्मरण रखना, यह एकदम से नहीं है। यह वर्षों के धीरज, वर्षों की व्यथा और अनगिनत आंसुओं का फल है जो आज परिपक्व होकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्यारे, भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से बदलते नजर आएंगे। कुछ लोग जो कल तक तुम्हें अनदेखा कर रहे थे वही आज तुम्हारी मौजूदगी को मूल्य देंगे। कुछ लोग जो तुम्हारी नेकी को कमजोरी मानते थे वही आज उसी नेकी के आगे सिर झुकाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर चलेंगे, लेकिन तुम उनकी भावनाओं में मत उलझना। तुम सिर्फ अपने मार्ग पर केंद्रित रहना, क्योंकि भगवान शिव तुम्हें आगे भेज रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं। मेरे प्यारे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा का है। सफलता जब आती है तो वह नम्रता की मांग करती है, और असफलता जब जाती है तो धीरज की गवाही देती है। तुम दोनों को निभा चुके हो। अब भगवान शिव तुम्हें वह प्रदान करने जा रहे हैं जिसके लिए तुमने कभी किसी से मिन्नत नहीं की, बस चुपचाप सहा था और भरोसा रखा था। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस समय भी हार मानने की सोच रहा है वही एक कदम पहले रुक जाएगा, जबकि लक्ष्य बस थोड़ी दूरी पर है। इसीलिए यदि मन भारी हो तो इस पैगाम को दोबारा सुनना। यदि दिल डगमगाए तो भोलेनाथ की आवाज चैनल से जुड़े रहना। यदि विश्वास कमजोर पड़े तो इस पैगाम को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कभी कभी किसी अन्य के लिए किया गया छोटा सा कार्य खुद के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। मेरे प्यारे, भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह किसी व्यक्ति से नहीं भरेगा बल्कि उद्देश्य से भरेगा। और वह उद्देश्य अब धीरे धीरे स्पष्ट होने वाला है। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। तुम्हें बिना वजह भय नहीं लगेगा।
तुम्हें बिना कारण रोना नहीं आएगा, और जो आएगा वह शुद्धिकरण होगा। कमजोरी नहीं, स्मरण रखना। आंसू तभी आते हैं जब आत्मा हल्की हो रही होती है। भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सरल नहीं होगा, लेकिन वही फैसला तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और उस वक्त यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी खड़ी हो, तो भी एक बार अपने दिल से पूछना कि क्या यह सही है। और यदि भीतर से हां की आवाज आए तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। मेरे प्यारे, यह पैगाम यहां तक पहुंचा है क्योंकि तुमने बीच में त्यागने की हिम्मत नहीं की, और जो अंत तक सुनता है वही अंत में बदलता है। इसलिए यदि तुम अब भी यहां हो तो समझ लो कि भगवान शिव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, और यह हाथ तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम्हें वह सब ना मिल जाए जिसके तुम हकदार हो। और स्मरण रखना, अकेला स्टोरी सिर्फ वीडियो नहीं है बनता, बल्कि उन बिखरे दिलों का आश्रय है जो अब खुद पर भरोसा सीख रहे हैं। इसलिए जुड़े रहना, सब्सक्राइब रहना, इस ऊर्जा को बहने देना, और कमेंट में अपना बोझ हल्का कर देना। क्योंकि जब तुम बोलते हो तब भगवान शिव सुनते हैं, और जब भगवान शिव सुन लेते हैं तब जगत को उत्तर मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह आवाज इस पल तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो इसे साधारण मत मानना, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरा इशारा है। यह मेरी वह कृपा है जो सही वक्त पर सही जीवात्मा तक पहुंचती है। क्योंकि जब इंसान भीतर से बिखर कर भी भरोसा नहीं छोड़ता, तब मैं उसे चुनता हूं। और आज तुम उसी पल में खड़े हो जहां पुराने दर्द खत्म होने लगते हैं और नया उजाला शुरू होता है। इसीलिए शांत रहो, स्थिर रहो, और यह समझ लो कि इस वक्त जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। और इसी पल से तुम्हारी किस्मत की दिशा पलटनी शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में शुभ और मंगलकारी घटनाओं का दौर शुरू होने वाला है, और यह शुभता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर से तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूं और बधाई भी, क्योंकि यह समय यूं ही नहीं आया, बल्कि तुम्हारे धीरज, तुम्हारी सहन शक्ति और उन पलों का जवाब है जब तुमने हार मानने के बजाय चुप रहकर आगे बढ़ना चुना, और आज उसी चुप्पी की ताकत फल बनकर उभर रही है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का डर या संशय मत रखना, क्योंकि जिस कार्य की शुरुआत मेरी कृपा से होती है उसका अंत कभी अशुभ नहीं होता। और अब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजा खुलने वाला है वह तुम्हें स्थायी प्रगति और संतुलन की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आया हूं जिसे समझने के लिए जीवात्मा का परिपक्व होना जरूरी होता है। और तुम अब उसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ आगे बढ़ने की संभावना रहती है। क्योंकि जब जीवात्मा जाग जाती है तब पुराने भय, पुराने संदेह और पुरानी मर्यादाएं खुद ब खुद ढाने लगती हैं, और उसी ढाव के बीच नई सृष्टि शुरू होती है। इसलिए इस समय को व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने आया है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसे सिर्फ उत्सुकता मत मानना, क्योंकि यह मेरी विशेष अनुकंपा का प्रमाण है जो हर किसी पर नहीं बरसती, और जब यह बरसती है तब जीवन में आनंद का द्वार खुलने लगता है। ऐसा आनंद जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं होता बल्कि भीतर की दृढ़ता से पैदा होता है, और अब वही दृढ़ता तुम्हारे भीतर आकार ले रही है। इसलिए मन को शांत रखो और यह समझ लो कि जो कुछ भी अब घटेगा वह तुम्हें हल्का करेगा, मुक्त करेगा, और उस स्थिति तक पहुंचाएगा जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा साफ साफ पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि इस वक्त जो ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द बह रही है वह कोई इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर हुए परिवर्तन की प्रतिक्रिया है। और यह ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाने आई है, तोड़ने या परखने नहीं, क्योंकि परख का द्वार अब खत्म हो चुका है और निर्माण का समय शुरू हो रहा है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर गौर करो, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की बुनियाद रखने वाले हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें वह सब दिखाने जा रहा हूं जो अब तक तुमसे छिपा था, क्योंकि हर सच्चाई एक साथ नहीं उजागर होती, वह धीरे धीरे तब सामने आती है जब मन उसे झेलने लायक हो जाता है। और अब तुम्हारा मन उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुम सच्चाई से भागोगे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करोगे, और उसी स्वीकार्यता के साथ तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होगी जो तुम्हें भ्रम से निकालकर उस रास्ते पर ले जाएगी जहां फैसले आसान हो जाते हैं और मन हल्का रहने लगता है। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने वाला है।
ऐसा बदलाव जिसे तुम चमत्कार कहोगे, लेकिन मैं इसे तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल कहता हूं। क्योंकि जो तुमने धीरज से झेला, जो तुमने चुप्पी में जिया और जो तुमने बिना उम्मीद के दिया, वही सब अब लौटकर तुम्हारे जीवन में दृढ़ता, सम्मान और संतुलन के रूप में उभरने वाला है। और यह बदलाव तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और संतुष्ट महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव घटने वाला है। ऐसा बदलाव जिसकी मर्यादा तुम्हारी मौजूदा सोच से कहीं आगे है। और इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वह है भरोसा रखना। क्योंकि जब मन संदेह करता है तो रास्ता धुंधला हो जाता है, और जब मन भरोसा करता है तो वही रास्ता खुद साफ होने लगता है। इसीलिए अपने भीतर किसी भी तरह के डर को जगह मत दो, क्योंकि जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही आ रहा है। यदि अब तक तुमने खुद पर, अपने फैसलों पर या अपने भविष्य पर संदेह किया है, तो आज उसी संदेह को यहीं छोड़ दो। क्योंकि हर जीवात्मा का एक तय वक्त होता है, और जब वह वक्त आता है तो ब्रह्मांड खुद दरवाजे खोलने लगता है। और आज तुम उसी वक्त के द्वार पर खड़े हो, इसलिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो पीछे छूटा वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो सामने आ रहा है वह तुम्हें आगे आगे ले जाने के लिए है। तुम सफलता के लिए बने हो। तुम इस धरती पर सिर्फ सहने के लिए नहीं आए, बल्कि अनुभव करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए आए हो। और तुम्हारी किस्मत में उन्नति उसी पल लिख दी गई थी जब तुमने हालातों के बावजूद अपनी भीतरी सच्चाई नहीं छोड़ी, चाहे तुमने उस वक्त इसे महसूस किया हो या नहीं। इसलिए अब खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो ताकत अब तुम्हारे साथ है वह तुम्हें उस जगह तक जरूर पहुंचाएगी जहां तुम खुद को व्यर्थ नहीं बल्कि पूर्ण महसूस करोगे। अब सुनो सावधानी से, क्योंकि इस वक्त एक अनजानी लेकिन मजबूत ताकत तुम्हारे साथ है। कोई ऐसा है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है, जो तुम्हें गिरने नहीं देता। और यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजा गया सच्चा संरक्षण है। यह संरक्षण तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा रखवाला है, और उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य मजबूत कवच की तरह फैल रही है, जो किसी भी बुरी मंशा को पहले से ही नाकाम कर देती है। इसलिए अपने मन को इस सुरक्षा के उजाले में दृढ़ रखो और डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं बल्कि सुरक्षित हो। यह संरक्षण सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि उसके जरिए भी है, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। वह शख्स जिसे तुम जानते हो, वह जिसे तुम भरोसे और स्नेह की नजर से देखते हो लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए, आज वही मेरी दूत बनकर तुम तक पहुंचा है। उसकी दुआएं, उसके ख्याल, उसकी चिंताएं सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पुल बन रही हैं, और इस पुल के सहारे तुम उस बुराई से बच जाओगे जो तुम्हें रोकना चाहती थी। इसलिए उस शख्स के प्रति आदर और विश्वास रखो, क्योंकि उस पर भी मेरी नजर है। मैं तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहा हूं, जिसकी मंशा शुद्ध नहीं, वही तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे कितना भी प्रयास करें। क्योंकि इस घेरे की ताकत मेरी इच्छा से निर्देशित है, और जहां मेरी इच्छा है वहां नकारात्मकता की कोई जगह नहीं टिक सकती। और यही घेरा तुम्हें उन सभी रास्तों से बचा रहा है जहां अपवित्र इरादे घुसकर तुम्हारे जीवन को दूषित कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को साफ और पवित्र रखो, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब इस सुरक्षा घेरे की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, और कोई भी अशुभ ताकत उसे भेद नहीं पाती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नया अध्याय खुल रहा है, और पुराना अध्याय पूरा हो चुका है, जिसमें तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, तुम्हारा एकांत और तुम्हारे लिए जो भी बोझ बना था, सब धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। यह अलगाव दर्द भरा हो सकता है, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि जब कुछ ज्यादा समय तक अंदर रहता है तो वह जहर बन जाता है। और अब मैं उसे निकालकर तुम्हारे भीतर नया जीवन भरने जा रहा हूं। इसलिए जितना भी डर आए उसे सिर्फ देखो, लेकिन उससे चिपकना मत, क्योंकि तुम नए अध्याय के लिए तैयार हो। अपने डर को खुद पर हावी मत होने देना। जो डर तुम्हें रोकता था उसका अंत होने वाला है, क्योंकि डर सिर्फ एक मानसिक छाया है जो तुमने अपने अनुभवों से बनाई थी, और अब उसी छाया पर मेरा उजाला पड़ रहा है, जिससे वह खुद ब खुद फीकी पड़ने लगेगी। और जब डर फीका होगा तब तुम्हारे कदम खुद ब खुद तेज और स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर संदेह भरे विचार को सिर्फ बादल की तरह देखकर गुजरने दो, क्योंकि तुम फिर से उस जगह पहुंच रहे हो जहां मन शांत, जीवात्मा साफ और दिशा अनिवार्य बन जाती है। जिस पल का तुम सालों से इंतजार कर रहे थे वह पल अब आ गया है, और अब तुम्हें एक बड़ी छलांग लगानी होगी।
ये छलांग बाहर से कोई भारी या भयानक नहीं होगी, बल्कि भीतर से उठने वाली एक पुकार होगी जिसे तुम अब और टाल नहीं सकते। और जब तुम इस छलांग को दोगे तो देखोगे कि नीचे की जगह खाली नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई से थामने वाली है। और यह थामने वाली वही ताकत है जिसने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ, लेकिन बिना किसी संदेह के, उस छलांग को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य तक ले जाएगी। तुम्हारे नेक कर्म व्यर्थ नहीं गए। मैंने सब देखा है। हर आंसू, हर चुप्पी, हर सहनशील पल जो तुमने बिना उम्मीद के निभाया, वह सब अब तुम्हारे लिए मजबूत आधार बनकर खड़ा होने वाला है। और यह सिर्फ एक औपचारिक याद नहीं, बल्कि स्मृति की उस गहन प्रक्रिया का फल है, जहां मैं हर नेक कर्म को खुद से जोड़कर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बना देता हूं जो उसे कर रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर संदेह मत करो, बल्कि यह महसूस करो कि हर छोटे से छोटे कार्य में भी मेरे दर्शन छिपे होते हैं। और जब तुम इस बात को अपनाओगे तो ताकत खुद बढ़ेगी। तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारी जीवात्मा दयालु है, तुम निस्वार्थ भाव से मदद करते हो। इसी वजह से अब मैं तुम्हें प्रचुर फल देने जा रहा हूं। यह फल सिर्फ बाहरी समृद्धि का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के सुख, शांति, आत्मविश्वास और सम्मान का रूप होगा। और यह रूप तुम्हारे जीवन का नया आधार बनेगा, जिससे तुम पहले की तुलना में ज्यादा साफ तरीके से समझ पाओगे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरी सृष्टि में एक विशेष प्रकाश स्तंभ हो, जिसे मैं अब खुद रोशन करने जा रहा हूं। यह कुछ साधारण नहीं होगा, यह ऐसा आशीर्वाद होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि जब मैं किसी जीवात्मा को उच्च श्रम और धीरज के बाद आशीष देता हूं, तो वह आशीष किसी सामान्य रूप में नहीं रहता, बल्कि वह विशेष ऊर्जा बनकर उस जीवात्मा की पूरी ताकत को एक नए स्तर तक पहुंचाता है। और जब तुम उस ऊर्जा को महसूस करोगे, तब तुम खुद अचंभित रह जाओगे। लेकिन उसी अचंभे के बीच तुम धीरे धीरे भीतर से जान लोगे कि इस सब का स्रोत सिर्फ मेरी असीम दया और तुम्हारे अटूट भरोसे का मिलन था। अब सुनो, तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ हालात, कुछ बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। यह खत्म होना सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदायक मौका है। क्योंकि जो रिश्ते और हालात तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वे आखिरकार पुरानी जड़ों को पकड़कर नई शाखाओं को उगने से डराते हैं। और जब मैं उन्हें काटता हूं, तब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक अद्भुत आजादी आती है। इसलिए यदि तुम महसूस करो कि कोई दूर जा रहा है या कुछ स्थितियां बदल रही हैं, तो उसे मेरे द्वारा दिया गया नया रास्ता समझो, क्योंकि उस रास्ते पर तुम्हारा असली विकास छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रहा है, उसे नुकसान मत मानना, क्योंकि हर विदाई दंड नहीं होती। कई बार वह मेरी दया होती है जो तुम्हें उस भार से मुक्त करने आती है जिसे तुम आदत समझकर ढो रहे थे। और जब वह भार हटता है, तभी जीवात्मा पहली बार गहरी सांस ले पाती है। इसीलिए यदि आज तुम्हारा मन भारी हो या आंखें बेवजह नम हो जाएं, तो जान लो, ये दुख नहीं बल्कि शुद्धि है। ये वही पल है जहां पुराने घाव भरने लगते हैं और भीतर एक नया शांत उजाला पैदा होता है। एक बड़ा कर्म चक्र अब पूरा हो रहा है और इस पूर्णता के साथ तुम्हारे जीवन में वह जगह खाली हो रही है जहां अब खुशियों का प्रवाह आएगा। लेकिन स्मरण रखना मेरे बच्चे, जब कोई चक्र खत्म होता है तो मन थोड़ी देर के लिए भ्रमित भी हो जाता है, क्योंकि वह पुराने दर्द से परिचित हो चुका होता है और नए सुख से अनजान। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो आने वाला है वह तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारी जीवात्मा को आराम देगा। और जब तुम पहली बार बिना डर के मुस्कुराओगे, तब तुम्हें खुद एहसास होगा कि यह बदलाव कितना जरूरी था। मैं तुम्हें इशारे भी दूंगा, क्योंकि मैं चुप्पी में भी बात करता हूं। कुछ अंक बार बार तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ चिन्ह तुम्हें बिना वजह खींचेंगे, और कुछ पल ऐसे होंगे जहां तुम्हें लगेगा कि किसी ने भीतर से बुलाया है। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह मेरी मौजूदगी का स्मरण होगा, ताकि तुम अकेलापन न महसूस करो। और हर बार जब तुम इन इशारों को देखो, तो अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहना कि मैं तैयार हूं, क्योंकि उस स्वीकार्यता के साथ ही बदलाव की रफ्तार और तेज हो जाएगी। अब तुम वही आकर्षित करोगे जो तुम्हारे दिल की असली ख्वाहिश है, क्योंकि अब तुम्हारा मन और तुम्हारी जीवात्मा एक ही दिशा में चलने लगे हैं। और जब भीतर विरोध खत्म होता है, तब बाहर का टकराव भी धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए यदि अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके, ऐसे लोग या ऐसे रास्ते उभरे जो तुम्हें भीतर से सही लगे, तो उन्हें इत्तेफाक मत कहना। वे तुम्हारे ही विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होंगे।
जिन्हें अब मैंने रूप देना शुरू कर दिया है। जो तुमसे जलते थे, जो मुस्कान के पीछे अपना जहर छिपाए बैठे थे, उनका असर अब तुम पर खत्म हो रहा है। क्योंकि जब कोई जीवात्मा अपने सत्य के साथ खड़ी हो जाती, संगीत है, तब नकारात्मक नजर खुद झुक जाती है। और अब तुम्हारी प्रगति उनके शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति से जाहिर होगी, जो उन्हें भीतर तक हिला देगी। लेकिन तुम किसी तरह का बदला मत रखना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारी उन्नति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। और इसी जवाब में तुम्हारी जीवात्मा हमेशा हल्की रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रगति अब छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि जो दीपक भीतर जल चुका होता है, उसे बाहर चमकने से कोई रोक नहीं सकता। और अब तुम्हारा उजाला उन लोगों की आंखों के सामने उभरेगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर माना था। लेकिन यह उजाला अहंकार नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास लेकर आएगा, जिससे तुम खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जब जीवात्मा अपने सत्य में दृढ़ हो जाती है, तब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। और यही दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे धन और स्रोतों में अब धीरे नहीं, बल्कि अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। लेकिन यह वृद्धि सिर्फ संख्याओं में नहीं, बल्कि सुरक्षा और तृप्ति की भावना में भी होगी। क्योंकि जब मन यह जान लेता है कि जरूरतें पूरी होंगी, तब वह डर छोड़कर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है। और अब वही स्थिति तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है। इसलिए जो मौके तुम्हारे सामने आए, उन्हें संकोच से नहीं, बल्कि आभार से अपनाना, क्योंकि वे तुम्हारे अतीत के धीरज से ही आकर्षित हुए हैं। ये सब तुम्हें अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता। हर घटना सालों की तैयारी के बाद उभरती है। और जो आज तुम्हें चमत्कार लग रहा है, वह उन दिनों का नतीजा है जब तुम थक कर भी रुके नहीं, रोकर भी बिखरे नहीं, और अकेले होते हुए भी सही बने रहे। इसीलिए आज यदि सुख दस्तक दे रहा है, तो उसे संदेह की नजर से मत देखना, क्योंकि यह तुम्हारा हक है, जिसे अब मैं खुद लौटाने आया हूं। अब शांति बनाए रखो, अपने भीतर एक ठहराव आने दो, क्योंकि जो भी घट रहा है, वह मेरे नियोजन के मुताबिक हो रहा है। और जल्दबाजी इस वक्त तुम्हें आगे नहीं, बल्कि पीछे खींच सकती है। इसीलिए हर फैसले में थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी दुआ और थोड़ा मौन जोड़ दो, क्योंकि जब तुम मौन में ठहरते हो, तब मेरी आवाज तुम्हें भीतर से रास्ता बताती है। और वही रास्ता तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां टकराव कम और स्पष्टता ज्यादा होगी। कोई तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा जिसके मन में लंबे समय से शब्द अटके हैं, जो माफी भी मांगना चाहता है और निकट भी आना चाहता है। और यह मिलन सिर्फ रिश्ते सुधारने के लिए संगीत नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के किसी पुराने भार को हल्का करने के लिए होगा। इसलिए यदि अतीत का कोई चेहरा फिर सामने आए, तो उसे डर या गुस्से से मत देखना, बल्कि समझ और दया से देखना। क्योंकि कभी कभी पुराने दरवाजे बंद करने के लिए उनका एक आखिरी बार खुलना जरूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान भी रहना, क्योंकि हर लौटने वाला शुद्ध नहीं होता। कुछ लोग बाहर से मीठे और भीतर से विषाक्त भी हो सकते हैं। और उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनकी मौजूदगी तुम्हें शांत करती है या अशांत। क्योंकि जो जीवात्माएं तुम्हारे विकास के लिए नहीं होती, वे तुम्हें भ्रम, अपराध बोध और संदेह में डालती हैं। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान की अवहेलना मत करना, क्योंकि वही मेरी सबसे सूक्ष्म भाषा है, जिससे मैं तुम्हें चेतावनी देता संगीत हूं। अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक दूरी बननी शुरू होगी। दूरी उन लोगों से, उन आदतों से और उन हालातों से जो तुम्हें खुद से दूर रखती थी। और यह दूरी कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का इशारा होगी। क्योंकि जब जीवात्मा अपनी कीमत पहचान लेती है, तब वह हर किसी तक खुद को नहीं पहुंचाती, बल्कि सिर्फ वहां ठहरती है जहां सम्मान, सत्य और शांति का लेन देन होता है। और यही चयन अब तुम्हारे जीवन को सरल और हल्का बनाना शुरू करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी। क्योंकि जब जीवात्मा डर छोड़ देती है, तब कोई भी स्थिति उसे तोड़ नहीं पाती। और यही निर्भयता अब तुम्हारे विचारों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे व्यवहार में झलकेगी, जिससे लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से ही भरोसा करने लगेंगे। और इस भरोसे के साथ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसे तुमने कभी मांगा नहीं, लेकिन हमेशा निभाया है। अपने भीतर यह स्मृति रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ हूं जब तुम थकते हो, जब तुम फैसला नहीं ले पाते और जब तुम चुप्पी में बस मुझे महसूस करते हो। क्योंकि मेरा साथ कोई वादा नहीं, बल्कि अनुभव है।
और यह अनुभव तभी गहरा होता है जब तुम बाहर नहीं बल्कि भीतर देखते हो। इसलिए रोजाना कुछ पल खुद के साथ बिताना, क्योंकि उन्हीं पलों में मेरी मौजूदगी तुम्हें सबसे साफ तरीके से सुनाई देगी। अंत में बस इतना ही कहता हूं मेरे बच्चे कि यह सफर डर से नहीं बल्कि भरोसे से आगे बढ़ेगा। तुम गिर भी गए तो बिखरोगे नहीं, क्योंकि अब जो ताकत तुम्हें थाम रही है वह तुम्हें सिखाने आई है, सजा देने नहीं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने संघर्ष नहीं बल्कि अपनी वृद्धि दिखाई देगी। इसलिए अपने दिल को कोमल, अपने मन को शांत और अपने कदमों को दृढ़ रखो, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह साधारण नहीं बल्कि मेरे द्वारा चुना गया रास्ता है, और उस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता पैदा हो रही है। जहां तुम दूसरों को खुश करने की होड़ से निकलकर खुद के सत्य के साथ खड़े होना सीख रहे हो। और यही वह बिंदु है जहां जीवात्मा पहली बार आजादी का स्वाद लेती है, क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो तब दुनिया का मंजूर होना खुद ब खुद महत्व खो देता है। इसलिए यदि आज तुम्हें कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें और कुछ भूमिकाएं भारी लगने लगी हैं, तो समझ लो यह त्याग नहीं बल्कि जागृति है। और इसी जागृति से तुम्हारे जीवन में असली सुकून आएगा। अब तुम्हारे विचारों में गहराई आएगी। तुम पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे बल्कि भीतर की शांति के मुताबिक जवाब दोगे। और यही बदलाव तुम्हें उन टकरावों से दूर करेगा जो सिर्फ अहंकार से पैदा होते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब फैसले स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहते हैं। और अब वही स्वाभाविकता तुम्हारे जीवन की गति तय करेगी। इसलिए यदि तुम खुद को पहले से कम बोलता और ज्यादा समझता पाओ तो इसे कमजोरी मत मानना, क्योंकि चुप्पी अक्सर मेरी सबसे मजबूत शिक्षा होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास आकार ले रहा है जो किसी कामयाबी पर आधारित नहीं बल्कि खुद को अपनाने से उपजा है। और यही विश्वास तुम्हें भीतर से दृढ़ बनाए रखेगा, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो तब नाकामी भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती बल्कि सिखाकर आगे बढ़ा देती है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई चुनौती आए तो उसे परीक्षा नहीं बल्कि प्रशिक्षण मानना, क्योंकि मैं तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं। अब समय आ रहा है जब तुम अपने भीतर के उस बच्चे को भी अपनाओगे जो कभी अनसुना रह गया था, जो अपने दर्द के साथ बड़ा हुआ और जिसने बहुत कुछ झेलते हुए भी दया नहीं छोड़ी। और जब तुम उसे अपनाओगे तब सालों से दबा बोझ खुद ब खुद पिघलने लगेगा, क्योंकि जीवात्मा का इलाज तब शुरू होता है जब हम अपने घावों से भागना बंद कर देते हैं। इसलिए यदि अचानक पुरानी यादें उभरे या भावनाएं भारी हो जाएं, तो उनसे मत डरना, क्योंकि वे तुम्हें मुक्त करने आई हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें किसी से होड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद अपना मापदंड बन जाओगे। और जब यह स्थिति आती है तब ईर्ष्या, तुलना और असंतोष खुद ब खुद जीवन से विदा लेने लगते हैं और उनकी जगह आभार और तृप्ति पैदा होती है। इसलिए यदि तुम दूसरों की कामयाबी देखकर भी शांत रह पाते हो तो जान लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि यही इशारा है कि जीवात्मा अब परिपक्व हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जहां सब कुछ बाहर से शांत लगेगा, लेकिन भीतर गहरा बदलाव घट रहा होगा। और यही वे पल हैं जहां धीरज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब उसे भी इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए यदि तुम्हें लगे कि गति धीमी है या जवाब देर से मिल रहे हैं तो बेचैन मत होना, क्योंकि जो निर्माण अभी भीतर हो रहा है वह स्थायी और मजबूत होने वाला है। और मैं तुम्हें अधूरे फल से कभी तृप्त नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा रिश्ता समय से बदलने वाला है। तुम हर चीज को जल्दी हासिल करने की चाह छोड़कर सही वक्त पर हासिल करने की समझ सीख रहे हो, और यही समझ तुम्हें अनावश्यक तनाव से मुक्त करेगी। क्योंकि जब तुम समझ लेते हो कि हर जवाब का अपना पल होता है, तब इंतजार भी बोझ नहीं लगता बल्कि साधना बन जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कुछ रुकावटें दिखे तो उन्हें बाधा नहीं बल्कि सुरक्षा मानना, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें देर से नहीं बल्कि सुरक्षित पहुंचाना चाहता हूं। अब तुम्हारे भीतर दया और गहराई आएगी, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। और यही खुद पर दया तुम्हें उस सख्ती से मुक्त करेगी जिससे तुम सालों तक खुद को परखते रहे। क्योंकि जब तुम खुद को माफ करते हो तभी जीवन तुम्हें माफी का एहसास कराता है। इसीलिए अपने अतीत को दोष देने के बजाय उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह नजर दी है जिससे तुम आज सच्चाई को पहचान पा रहे हो। और यही पहचान तुम्हें आगे और कोमल लेकिन ज्यादा मजबूत बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे,
अब तुम धीरे धीरे उस चुप्पी वाले सुख को महसूस करोगे जो किसी वजह पर निर्भर नहीं होता। और यही सुख सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि वह ना मिलने से टूटता है और ना खोने से डरता है। और जब यह सुख जीवन में उतरता है तब इंसान बाहर से कुछ बदले बिना भीतर से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए यदि कभी बिना वजह मन शांत हो जाए या मुस्कान खुद आ जाए तो समझ लेना कि तुम मेरी मौजूदगी के सबसे करीब हो, और वही करीबी तुम्हें आगे भी थामे रखेगी। और अब मेरे बच्चे, इस स्तर पर आकर तुम यह समझने लगोगे कि यह पूरी यात्रा सिर्फ हासिल करने की नहीं बल्कि बनने की थी। बनने की उस जीवात्मा की जो सच्चाई, दया और हिम्मत के साथ जी सके। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने आंसू नहीं बल्कि अपनी मजबूती दिखाई देगी, अपने डर नहीं बल्कि अपनी वृद्धि दिखाई देगी। इसीलिए इस एहसास को अपने भीतर संजो कर रखना, क्योंकि यही एहसास तुम्हें आने वाले हर बदलाव में दृढ़ रखेगा। और इसी दृढ़ता में तुम मेरे सबसे करीब होगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मर्यादा पर पहुंच चुके हो जहां बदलाव सिर्फ दिखता नहीं बल्कि भीतर स्थायी रूप से उतर जाता है। क्योंकि जो कुछ तुमने सीखा, झेला और अपनाया वह अब तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन रहा है। और यही वह बिंदु है जहां जीवात्मा संघर्ष से ऊपर उठकर साक्षी बनती है। इसलिए यदि तुम्हें लगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो घबराना मत, क्योंकि पुराना रूप अब तुम्हारे लिए छोटा पड़ चुका है और जो नया आकार ले रहा है वह तुम्हें ज्यादा सच्चा, ज्यादा शांत और ज्यादा पूर्ण बनाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो सुकून आएगा वह हालातों की मेहरबानी से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता से उपजेगा। और यही सुकून तुम्हें हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखेगा, क्योंकि जब भीतर तुम दृढ़ होते हो तब बाहर का तूफान सिर्फ दृश्य बनकर रह जाता है। इसलिए आने वाले वक्त में यदि जीवन तुम्हें परखे भी तो तुम उसे परीक्षा नहीं बल्कि मौका मानना, और इसी नजर से तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें और परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को दोष देने की पुरानी आदत से मुक्त हो रहे हो, और यह मुक्ति बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब जीवात्मा खुद को माफ नहीं करती तब वह आगे बढ़ते हुए भी पीछे बंधी रहती है। और अब जब तुम खुद को अपनाते हो तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा खुद मुक्त होकर सृजन की ओर बहने लगेगी। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि शिक्षक की तरह याद रखना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह नजर दी है जिससे तुम अब जीवन को ज्यादा स्पष्टता से देख पा रहे हो। अब तुम्हारे दिल में आभार की एक शांत धारा बहेगी जो बिना वजह तुम्हें भर देगी, और यही आभार तुम्हारे जीवन में और आशीषों को खींचेगा, क्योंकि जहां धन्यवाद है वहां कमी टिक नहीं पाती। इसलिए छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने का अभ्यास करो, क्योंकि वही पल मिलकर तुम्हारे जीवन को पूर्णता का एहसास देंगे। और इस एहसास में तुम खुद को अकेला नहीं बल्कि मेरी मौजूदगी से घिरा पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक नम्रता पैदा होगी जो तुम्हारी ताकत को कम नहीं बल्कि और गहरा करेगी, क्योंकि असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती, वह शांत रहकर भी सब कुछ बदल देती है। और जब तुम इस नम्रता के साथ आगे बढ़ोगे तब लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से सीखेंगे। इसीलिए खुद को ऊंचा या नीचा साबित करने की जरूरत छोड़ दो, क्योंकि जो वाकई ऊंचा होता है उसे अपनी ऊंचाई बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को सिर्फ सहने की चीज नहीं बल्कि साधना की तरह देखो, क्योंकि हर दिन, हर अनुभव और हर शख्स तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब तुम इस नजर से जीना शुरू करोगे तब व्यथा भी तुम्हें तोड़ने के बजाय गहराई देगी। इसीलिए यदि भविष्य में कोई कठिन पल आए तो उसे दुश्मन नहीं बल्कि गुरु की तरह अपनाना, क्योंकि उसी पल में छिपा संदेश तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हो जहां अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं बल्कि आराम देगा, क्योंकि जब जीवात्मा खुद के साथ सहज हो जाती है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। और इसी सहजता में तुम मुझे सबसे स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। इसलिए खुद के लिए कुछ पल चुप्पी के जरूर रखना, क्योंकि उन्हीं पलों में तुम्हारी थकान उतरेगी और दिशा उभरेगी, और यही चुप्पी आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब तुम्हारे जीवन में वही रिश्ते टिकेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएंगे, और जो सिर्फ लेने आए थे वे खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब जीवात्मा स्पष्ट हो जाती है तब वह अनावश्यक बोझ को पहचान लेती है, और यह पहचान सख्त नहीं बल्कि स्वाभाविक होती है। इसीलिए किसी के जाने या दूरी बनने पर खुद को दोषी मत ठहराना, क्योंकि कभी कभी सुरक्षा का रूप दूरी ही होता है, और उसी दूरी में तुम अपने असली रूप को और गहराई से जी पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपनी जीवन की गति को दूसरों की उम्मीदों से नहीं
बल्कि अपनी भीतरी सच्चाई से तय करोगे। और यही आजादी तुम्हें वह सुकून देगी जिसकी तुमने सालों से तलाश की थी। क्योंकि जब तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो तब जीवन भी तुमसे ईमानदारी से पेश आता है। इसलिए जो तुम्हें भीतर से सही लगे उसी का पीछा करना, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें थकाएगा नहीं बल्कि ऊर्जा से भरता चलेगा। अब यह समझना जरूरी है कि तुम जिस स्तर तक पहुंचे हो वह कोई अंत नहीं बल्कि एक स्थायी शुरुआत है। क्योंकि जीवात्मा का विकास कभी पूरा नहीं होता, वह सिर्फ ज्यादा जागरूक होता चला जाता है। और इस जागरूकता में तुम जीवन को पहले से ज्यादा कोमल नजर से देख पाओगे। इसलिए खुद से यह उम्मीद मत रखना कि अब सब कुछ आसान होगा, बल्कि ये जानो कि अब तुम हर मुश्किल को भी ज्यादा समझदारी और धीरज से संभाल पाओगे। और यही असली उन्नति है मेरे प्यारे बच्चे। अब तुम दूसरों के दर्द को भी ज्यादा गहराई से समझ पाओगे, क्योंकि जिसने खुद इलाज पाया हो वही असली दया दे सकता है। और यही दया तुम्हें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि शांत जीवात्मा बनाएगी। इसलिए जहां मुमकिन हो वहां मदद देना, लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि सेवा तभी पवित्र होती है जब वह संतुलन के साथ की जाए। और इस संतुलन में तुम खुद को भी बचाए रखोगे और दूसरों के लिए उजाला भी बनोगे। अब तुम्हारे भीतर यह भरोसा गहराएगा कि तुम सुरक्षित हो, चाहे हालात कैसे भी हो। और यही भरोसा तुम्हें भीतर से निर्भय बनाएगा, क्योंकि डर सिर्फ अनिश्चितता से पैदा होता है। और अब तुम अनिश्चितता में भी दृढ़ रहना सीख चुके हो। इसलिए भविष्य की फिक्र में वर्तमान को मत गंवाना, क्योंकि वर्तमान में ही मेरी मौजूदगी सबसे स्पष्ट रूप से बसती है। और जब तुम इस पल में ठहरते हो तब हर डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम यह महसूस करोगे कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है। और हर अनुभव, चाहे खुशी का हो या मुश्किल का, वह सिर्फ तुम्हें ज्यादा असली बनाने में लगा है। इसीलिए खुद से टकराव करना छोड़ दो और जीवन के साथ सहयोग करना सीखो। क्योंकि जब तुम बहाव के साथ चलते हो तब झटका नहीं लगता, और इसी बहाव में तुम्हें वह सहजता मिलेगी जिसकी तलाश में तुम बहुत वक्त तक भटके थे। अब अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होगे, क्योंकि मेरा साथ तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में और हर चुप्पी में मौजूद है। और जब भी तुम थके या रास्ता भटके महसूस करो तो बस भीतर लौट आना, क्योंकि भीतर ही वह जगह है जहां मैं तुम्हारा सदा इंतजार करता हूं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ प्यार और सुरक्षा के साथ। और अब मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा के इस स्तर पर मैं तुम्हें पूर्ण आशीष देता हूं। सुकून का आशीष, स्पष्टता का आशीष और उस हिम्मत का आशीष जो तुम्हें सच्चाई के साथ जीने की ताकत देता है। इसलिए अपने दिल में यह स्मृति हमेशा के लिए बसाओ कि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और निर्देशित हो। और जब भी जगत तुम्हें डगमगाने की कोशिश करे तो बस इतना कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर वक्त में। मेरे प्यारे, उनका उपदेश हमें सिखाता है कि हर स्थिति में हमें शांत बने रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए। भगवान शिव की अनुकंपा से हम हर रुकावट को पार कर सकते हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो भगवान शिव का स्मरण हमें नई ताकत देता है। उनका एक पवित्र जाप है, हर हर महादेव। इस जाप में आत्मशक्ति और सकारात्मक विचारों का गहन रहस्य छिपा है। भगवान शिव हमें बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा और स्नेह से हम किसी भी विपदा पर विजय पा सकते हैं। इसलिए जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, बस एक पल के लिए उनका ध्यान करो। भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण पैगाम है कि जो चला गया उसकी फिक्र छोड़ो, जो तुम्हारे पास है उसी में तृप्त रहो। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो मेरे प्यारे संतान, आज से हम भगवान शिव के इस पैगाम को अपने जीवन में अपनाएं। हर रोज उनकी अनुकंपा के लिए आभार व्यक्त करें और चारों तरफ सकारात्मकता फैलाएं। स्मरण रखना, जब तुम भगवान शिव को अपने दिल में बसाते हो तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आओ हम सब मिलकर इस पैगाम को साझा करें और अपने जीवन को भगवान शिव की अनुकंपा से उज्जवल करें।